हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज टॉप 100 जीके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके, इंडिया जीके, यानी सभी सब्जेक्ट का, सभी टॉपिक का मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़। ये क्वेश्चन साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपका आज का ये क्लास 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट देखना है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिएगा साथियों, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं जगदीश भगवती जी। जगदीश भगवती जी ने ही इस पुस्तक की रचना की थी, फ्री ट्रेड टुडे, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किस देश के सहयोग से? तो देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, जर्मनी देश के सहयोग से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो एक तो मौसमी बेरोजगारी और एक अदृश्य बेरोजगारी। तो दोनों ही करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला है, भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। तो ये 2 तत्व कौन से हैं? यानी भारत की मिट्टी जो है उनमें 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ठीक है, तो वो कौन सी 2 तत्व है या कौन सा 2 तत्व है जो कि भारत की जो मिट्टी है उसमें कम मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की अल्पता होती है या कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए उर्वरकों के उपयोग को आवश्यक बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो फेरवानी समिति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1991 में। आज का अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? यानी भारत के वो 3 सबसे बड़े राज्य जो कि उर्वरकों के उत्पादन में आगे है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तो पंजाब, फिर तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा साथियों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। एग मार्क क्या है? तो याद रखिए, एग मार्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ठीक है, यानी उपभोक्ता वस्तुएं जो होती है उनके लिए एक गुणवत्ता का आश्वासन मुहर ही एग मार्क कहलाता है। चलिए अगला है, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? यानी वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं? तो याद रखिएगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जो है ना, सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं। अगला, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश से मिलती हैं? याद रखिएगा साथियों, संसार में सबसे अधिक भेड़ें जो हैं वो, याद रखिए, प्रेयरी प्रदेश में मिलते हैं, प्रेयरी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमता है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी। बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए, बोर्निया में जो पिग्मी रहते हैं उनको पूनन के नाम से जाना जाता है, पूनन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? यानी इनमें से वो कौन सा देश है जो पहले तो न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, कोलंबिया। कोलंबिया का पुराना नाम है साथियों न्यू ग्रेनेडा। अगला, सदाबहार वन ये पाए जाते हैं किस प्रकार के क्षेत्र में? याद रखिएगा, विषुवतीय क्षेत्र जो होते हैं, विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं।
अगला है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिएगा साथियों, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आइसोगोनल के नाम से जाना जाता है। आइसोगोनल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई उसे तो भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो याद रखिए, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट कोइस्को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिए न्यूजीलैंड को, राइट है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कुल 9% जनसंख्या निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता में है। तो जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिए जकार्ता का प्राचीन नाम था बटाबिया, ऑप्शन नंबर बी बटाबिया करेक्ट है। जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं। देखिए जेट धाराएं जो होती हैं वो सौरमंडल में पाई जाती है साथियों, ट्रोपोस्फेयर में, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है साथियों वो है मिसिसिपी, मिसौरी, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो याद रखना नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ, याद रखिए गेहूँ। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है कौन। तो देखिए विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत, 80%, माफ करना 80% कौन उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा थाईलैंड व इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा केरल में, ठीक है। चलिए अगला है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए एंजिल जलप्रपात ये साथियों कैरोनी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा कैरोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी किस दिन को होता है, तो 3 जनवरी को, राइट है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। इनमें से किसे दक्षिण एशियाई देश में या किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इनमें से कौन सा वो दक्षिण एशियाई देश है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए याद रखिएगा भारत में, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। हाइडे स्पेस या बित्सता यानी आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध, ठीक है, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो देखिए झेलम का युद्ध ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। तो याद रखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी जिनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इज़्दी कहा था। जिल ए इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई और फर ए इज़्दी का मतलब था खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। तो याद रखिएगा अबुल फजल ने ही याद रखिए अकबरनामा की रचना की थी। अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो याद रखिए साथियों पृथ्वीराज विजय को किसने लिखा था, तो जैनक ने। यहाँ पर चंद्रबदाई मत बता देना। देखिए चंद्रबदाई ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा है पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय का लेखक था जैनक, याद रखना। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। तो याद रखिए वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन कराया था 643 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कन्नौज में, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज।
धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जैसे कि साथियों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरै में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा आदम का पुल जो है ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? यानी इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो कि जुआरी नदी की मुहाने पर स्थित है? एस्चुअरी का मतलब होता है मुहाना। ठीक है, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्मागाओ। ठीक है, मार्मागाओ बंदरगाह। अगला है विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कनाडा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो देखिए अग्निवलय की उपस्थिति ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो साथियों याद रखना पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो लेबनान को। लेबनान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? यानी विश्व में वह कौन सी खाड़ी है जिसकी तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? तो याद रखिएगा साथियों क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला है भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो याद रखिए भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है 290 ग्राम। और भारत में देखिए दूध के विकास पर सबसे अधिक जोर दिया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। उन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के बारे में बताया था 1970 में, है ना, 1970 याद रखना। अगला है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? किस योजना यानी किस पंचवर्षीय योजना की अंग थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल था 1956 से 61 और जिसका मॉडल किसने दिया था? तो पीसी महालनोबिस ने। अगला है हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो याद रखिए हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिएगा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, 6। ऑप्शन नंबर बी। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा साथियों खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा देश है, कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिए इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो याद रखिए किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अगला है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो देखिए गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाज़ा, देखिए फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अगला गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? याद रखिए गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। और चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? याद रखिए पांडिचेरी के गवर्नर बने थे ना डुप्ले। याद रखिए पांडिचेरी के गवर्नर बनने से पहले डुप्ले जो है चंद्रनगर के गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी?
तो साथियों याद रखिए इक्तादारी प्रथा को किसने चलाई थी, तो इल्तुतमिश ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला है रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो याद रखिए रानी रुद्रम्बा देवी ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो याद रखिएगा सभी काकतीय राजवंश की, ऑप्शन नंबर सी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो साथियों याद रखना चोल युग जो है ग्रामीण सभाओं के लिए जाना जाता था, ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला कण्व वंश का संस्थापक कौन था, देखिए तो भाई याद रखिए कण्व वंश का संस्थापक थे वसुदेव, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वसुदेव याद रखिए। अगला चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो याद रखिए चरक जो है ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे साथियों, याद रखिए कुषाण शासक कनिष्क के। अगला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भाई याद रखना विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। अगला त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका, तो देखिए त्रिपिटक जो है ये किसका धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का, करेक्ट आएगा बौद्ध। साथियों आपको बता दें हमारे यहाँ पूजा होता है मनसा देवी का पूजा, माता रानी का पूजा होता है, जिसका जो है स्टार्टिंग है। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको म्यूजिक आ रहा है, गाना वगैरह बजता है मंदिरों में, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा समझना, ठीक है। चलिए अगला है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के या निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है। कत्था का इस्तेमाल पान बनाने में, पान खाए हो ना आप कभी ना कभी या देखे होंगे, तो पान में कत्था का उपयोग किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा वो जिला है जहाँ पर कत्था उद्योग केंद्रित है, तो याद रखिए राइट आंसर होगा साथियों कांगड़ा में, ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। देखिए मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा राजा बीरबल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो याद रखिए नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साथियों देखिए भारचुक्की प्रपात जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो देखिए मालवा का जो पठार है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों का हिस्सा है, लेकिन साथियों याद रखिए महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, याद रखिए भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा करेक्ट होगा। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है, याद रखिएगा साथियों फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारामन जी हैं। अगला है कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है, तो देखिए कायल नामक भौगोलिक संरचना ये साथियों केरल राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया, याद रखिए किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा भारत का पहला ग्रीन कार लोन जो है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से ये किस नाम से जाना जाता है, ठीक है भारत के जो प्रधानमंत्री का आवास है 7 रेस कोर्स रोड ये साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए पंचवटी के नाम से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, याद रखिए चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज की मूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। महाबलीपुरम के पेगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे, याद रखिएगा महाबलीपुरम के जो पेगोडा है वो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पल्लव। पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है, तो देखिए पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है, याद रखिएगा महावीर स्वामी को, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। आज का अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है, तो इनमें से कौन सा एक तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, देखिएगा तोलकाप्पियम, याद रखिएगा तोलकाप्पियम। अगला है कल्हण की रजत रंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो रजत रंगिनी जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताता है जिसका रचयिता है कल्हण, इसकी रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो 12वीं शताब्दी में साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आज का अगला है काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है। तो काला घोड़ा नामक कला त्यौहार है जो कि किस शहर में मनाया जाता है, तो याद रखिए मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो याद रखिए फ्लेमिंगो त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। अगला है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य रूप हैं, तो याद रखिए हुसरी और बिहुना ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो करेक्ट आंसर आएगा पश्चिम बंगाल राज्य का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, ये किस प्रदेश में है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है, तो याद रखिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल जो है ये आपका गोवा में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 गोवा। अगला है शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो याद रखिए शेषेर कविता ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित थी, तो करेक्ट आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, याद रखिए भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है, यानी भारत देश के अलावा और कौन सा देश है जहाँ पर तमिल बोला जाता है, तमिल उन देशों का आधिकारिक भाषा है, तो याद रखिएगा श्रीलंका और सिंगापुर का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है, तो देखिए करेक्ट आएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है, तो भाई अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक किसने लिखी है, तो नाजी नजरुल इस्लाम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है, तो अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ याद रखिएगा सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है, यानी लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य का लावनी तमाशा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है, तो देखिए करेक्ट होगा चिदम्बरम मंदिर में जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए करेक्ट आएगा मकर संक्रांति। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है यह किस प्रदेश में है, तो विष्णुपुर जो है साथियों याद रखिए यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है, तो टेराकोटा आर्मी जो है ये चीन में स्थित है, याद रखिएगा चाइना में। अंतिम क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों कुचिपुड़ी का। और देखिए कुचिपुड़ी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश का। तो साथियों चैनल के अंदर जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत सारे मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं, आप लोग सारे क्लासेस को देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम को फतेह करिए। बिल्कुल, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो क्लासेस हैं, आप लोग जाइए और ज़रूर देखिए। साथियों क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।